तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम एरोमेटिक यौगिकों को समझेंगे, जिसमें हम एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामों को समझेंगे, उनकी संरचनाओं को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। तो दोस्तों एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, जिसमें एरोमेटिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर बंध श्रृंखला बनाते हैं। यानी जिन कार्बनों के जुड़ने से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, या कह सकते हैं बंध श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उसी के अंदर हमारा एरोमेटिक यौगिक आता है। ठीक है, तो बेंजीन भी जो हमारा है एक एरोमेटिक यौगिक है, यानी बंध श्रृंखला वाला यौगिक है। और एरोमेटिक यौगिक की एक खासियत और है, इसमें जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं एक साथ समान अनुपात में होते हैं, और इनके बीच में एकांतर क्रम में द्विबंध भी पाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं बेंजीन एक क्या है, एरोमेटिक यौगिक है, जिसका सामान्य सूत्र C6H6 है। अब हम समझेंगे इसकी संरचना के हिसाब से ही समझेंगे कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। एरोमेटिक यौगिक क्या होंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकांतर क्रम है, मतलब एक के बाद एक क्या होगा, हमारा डबल बंध होगा। तो आप सब लोग देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6 है। तो हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना रखे हैं। चूँकि हमने बोला है कि एरोमेटिक यौगिक बंध श्रृंखला वाले होते हैं, तो इनको हम बंध श्रृंखला करने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच में हम सिंगल बॉन्ड के द्वारा सबसे पहले इनको हम एक बंध श्रृंखला का रूप दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हैं अब बंध श्रृंखला हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है। तो क्या करते हैं हम हर एक कार्बन के साथ एक क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को लगा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम सभी की काउंटिंग करें, अगर उनके बंधों की काउंटिंग करें तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इस कार्बन के अगर हम देखें तो 1 2 3 बंध हो रहे हैं। चूँकि हमने आप सभी को बता रखा कि प्रत्येक कार्बन के 4 बंध होते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 ही बंध इसके पूरे हैं, इसलिए क्या करेंगे हम इसके बीच हम क्या करते हैं, डबल बंध लगा देते हैं। तो अब इनके देखते हैं 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो हम इन्हें यहाँ पे डबल बंध इसलिए लगाए क्योंकि इसके कार्बन के चारों बंध पूरे करने थे। अब इस कार्बन की काउंटिंग करें, अगर 1 2 3 4 इसके भी हो जाएंगे, तो इसके भी सही है। इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 ही हो रहे हैं, इसका भी एक कम है, तो इसके बीच में भी हमें डबल बॉन्ड लगाना चाहिए। क्योंकि हम इस तरफ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम इस तरफ डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। अब हम इस कार्बन का देखें तो इसके भी 1 2 3 4 हो जाएंगे। इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 ही हो रहे हैं, इधर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस तरफ इसलिए हम इधर लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हर एक कार्बन के बाद क्या है, एकांतर क्रम है, यानी एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड। तो जिसमें इस प्रकार की आकृति बनेगी तो वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक कौन सा होता है, हमारा बेंजीन होता है, जिसका फार्मूला C6H6 था। ठीक है, फिर कुछ आगे की देखते हैं, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे बंध आकृति बने तो हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 कोने हैं। तो 6 कोने का मतलब यहाँ समझेंगे प्रत्येक कोने पर एक क्या होता है, हमारा कार्बन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार्बन आपको दिखाया नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हर एक कोने पे क्या होगा, एक कार्बन होगा, और हर एक कोने पर एक H भी होगा। तो हम वो H दिखा नहीं रहे हैं, आप मान के चलेंगे हर एक कोने पर एक H और एक कार्बन होगा जब ऐसी आकृति बनी हो तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड यहीं पे हो, अगर हम ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे छोड़ के इधर डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर ये छोड़ के ये लगाएंगे, कहीं भी 3 जगह डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, कुछ लोगों ने भी आगे चल के यहाँ पे इसको क्या किया है, इस प्रकार से भी दिखाने लगे हैं, यानी प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी H, यानी इस कार्बन के साथ H लगा हुआ है। ठीक है, तो मान के चलिए कि हर कोने पर एक कार्बन और एक H होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसी H को अगर हम हटा दें और इसकी जगह पर कोई अन्य समूह लगा दें तो क्या हो जाएगा, बेंजीन से अन्य कार्बनिक यौगिक व्युत्पन्न हो जाएंगे और उनके नाम बदल जाएंगे। तो हमें यही करना है, यानी हर कार्बन के साथ जो H लगा हुआ है उसमें से हम एक कार्बन के साथ जो H लगा हुआ है उसके हटाकर इसकी जगह पर कोई अन्य समूह लगा देंगे। ठीक है, उस अन्य समूह लगाने से तो इसके नाम में जो होगा वो चेंजेस आ जाएंगे। तो हम वही देखेंगे कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल जो है, पहले आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक बेंजीन है जिसमें हमने कहा था कि हर कार्बन के साथ एक H है, यानी हर कोने पर एक H है। तो हमने यहाँ पे एक H दिखा रखा है, बाकी H को नहीं दिखा रखा है। आप मान के चलेंगे कि उसके सभी के साथ H है, यहाँ पे हमने नीचे रख रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस हाइड्रोजन को, जो हमने ऊपर वाला हाइड्रोजन, इसको हम क्लोरीन से विस्थापित करेंगे। तो क्या होगा कि ये H हट के तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा
क्लोरीन आ जाएगा। तो क्या होगा, अभी तक 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन थे, अब एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 हाइड्रोजन की जगह पे 5 हाइड्रोजन है और उसकी जगह पे क्या है, क्लोरीन है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H5Cl, और संरचना में बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, Cl। तो इस प्रकार की जो संरचना बन के आएगी उसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये भी बेंजीन है, इसके ऊपर हमने एक हाइड्रोजन दिखा रखा है। अब क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को अगर हम ब्रोमीन से विस्थापित करें, अगर हम इस हाइड्रोजन को ब्रोमीन से विस्थापित करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अब एक H कम होगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, उस जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सभी को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने एक H दिखा रखा है। अगर इस बेंजीन को हम NO2 के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो यहाँ पे H की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा NO2 आ जाएगा। ठीक है, तब क्या नाम होगा, एक C6H6 है, इसमें से एक H कम हो जाएगा तो 5 बचेंगे और उस 5 के साथ में क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। तब इसका नाम होगा, NO2 को हम पढ़ते हैं नाइट्रो और C6H5 को क्या पढ़ेंगे, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे देखिए इस H को हटाकर अगर हम OH से विस्थापित कर दें तो यहाँ पे एक OH ग्रुप आ जाएगा। तब क्या होगा कि यहाँ पे C6H6 था तो यहाँ पे बचेगा C6H5 बचेगा और उसके बाद क्या लगा देंगे, OH। तब इसका जो नाम होगा वो दोस्तों हो जाएगा फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम बेंजीन के द्वारा अन्य कार्बनिक यौगिकों को व्युत्पन्न करते हैं। तो आइए और भी अधिक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको याद रखना अच्छे से। जो यहाँ पे मेन ग्रुप होता है, कहीं भी आप समझ सकते हैं मेन ग्रुप होता है, उसके बगल वाली जो पोजीशन है उसको कहते हैं हम आर्थो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं। फिर उसके बाद जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। इधर से भी जो मेन ग्रुप के बगल की जो पॉइंट होगा उसे हम आर्थो कहेंगे। ठीक है, उसके बाद वाले को क्या कहेंगे, मेटा कहेंगे और फिर पैरा आ जाए। जहाँ से हम मेन ग्रुप हमने जोड़ रखा होगा उसके बगल वाला आर्थो, फिर उसके बगल वाला मेटा, फिर उसके बाद वाला पैरा होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, और भी एग्जांपल अब हम डायरेक्टली देख लेंगे। क्या करना है, एक बेंजीन रिंग लेंगे, हम ऊपर से H को हटा के डायरेक्टली वहाँ पर लगा देंगे और देखेंगे कौन कौन से नाम बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसको। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। हमने यहाँ पे H को हटाकर इसकी जगह पे CH3 लगाया हुआ है। तो CH3 के लगाने से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6 की जगह पे H5 बचेगा, उसकी जगह पे CH3 आ जाएगा। तो C6H5CH3 या फिर बेंजीन के ऊपर टालुइन यानी CH3, तो इसका नाम होगा टालुइन। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बेंजीन के ऊपर अगर हम H को हटा के CHO लगा दें तो क्या हो जाएगा, C6H5CHO, इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड होगा। इसी प्रकार हम बेंजीन के ऊपर H को हटा के COOH ग्रुप लगा दें तो क्या हो जाएगा, C6H6 H कम हो जाएगा, उसकी जगह पर COOH आ जाएगा। तब इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें, CN यानी साइनाइड लगा दें तो इसका नाम क्या होता है, फेनिल साइनाइड। इसे ऐसे लिख सकते हैं C6H5CN। 5 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक H हम कम कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अगर हम NH2 लगा दें तो क्या होगा, इसका एक नाम अभी कह सकते हैं, बेंजीन में NH2 यानी एमीन ग्रुप लगाया तो बेंजेमीन भी कहते हैं या फिर एनिलीन भी कहते हैं, C6H5 और यहाँ पे NH2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर हमने COCl लगा रखा है तो क्या हो जाएगा नाम, C6H5 और फिर क्या हो जाएगा, COCl। इसका नाम हमारा है जो है बेंजाइल क्लोराइड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है C6H5CONH2, यानी हमने क्या किया, एक H हटा के CONH2 जोड़ा यानी CONH2। हमने आप सबको बताया था जो CONH2 होता है वो एमाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप होता है। तो एमाइड ग्रुप के हिसाब से तो बेंजीन में एमाइड लगाएंगे तो बेंजेमाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर बेंजीन में अगर हम COCH3 लगा दें तो C6H5 एक H का हटा के हमने COCH3 लगाया हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारा है C6H5 के साथ क्या लगा देंगे, अगर हम CH2 लगा दें, CH2 और OH। आप कभी याद रखना, अगर कहीं पे CH2 लगा तो उसका नाम बेंजिल निकलता है और OH को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल, यानी C6H5 के साथ CH2OH। दूसरा एग्जांपल भी इससे मिलता जुलता है, देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, CH2Cl। तो हमने आपको बता रखा है बेंजीन के साथ अगर CH2 लगा तो उसे बेंजिल पढ़ते हैं और Cl लगा तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नाम देख लेते हैं। यहाँ पे बेंजीन के साथ C6H5 लगा हुआ, यानी C6H5 बेंजीन होती है और उसके साथ क्या लगा हुआ है, C6H5, तो उसका नाम होगा बेंजोफिनोन हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सी बेंजीन के साथ एक एच हटा के C6H5 ही लगा दें, यानी एक और बेंजीन लगा दें। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5 एक एच हटा के C6H5। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन और इस बेंजीन के साथ दूसरी बेंजीन जुड़ी हुई है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफेन। कहने का मतलब तो बेंजीन ही तो दो होगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं C6H5 का मतलब बेंजीन थी, दूसरी भी C6H5 का मतलब बेंजीन है, तो इसका नाम डाइफेन, यानी दो बेंजीन हो गई। ठीक, नेक्स्ट नाम देख लेते हैं अगला। यहाँ पे देख लीजिए, बेंजीन के ऊपर अगर क्या लगा हो, बेंजीन के ऊपर अगर COO लगा हो तो इसका नाम क्या होगा, तो COONA के लगने से क्या होगा, C6H5 COONA फार्मूला बनेगा। अगर कहीं पे C6H5 COON लिखा हो तो इसे बेंजोइड पढ़ना, और पीछे सोडियम है तो सोडियम बेंजोइड। यहाँ भी देख सकते हैं बेंजीन के साथ COO C2H5 लगा है, तो इसको लिखेंगे तो इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, C6H5। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, COO C2H5। यहाँ भी देख सकते हैं C6H5 COO लगा हो तो इसे बेंजोइड पढ़ाएंगे, और C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल बेंजोइड। फिर यहाँ पे अगला देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अब इनको भूल जाते हैं, तो अभी बेंजीन के ऊपर OH होता है तो उसे हम फिनॉल पढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, फिनॉल में 3 NO2 ग्रुप लगा दिए हैं, तो 3 NO2 लगाए हैं तो क्या हो जाएगा, ट्राई। 3 के लिए क्या पढ़ेंगे, ट्राई। NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो। और यहाँ पे हमने गलती से OH लिख दिया, तो यहाँ पे OH नहीं होगा, यहाँ पे होगा CH3 होगा। आप सभी को याद रखना है CH3 को टाइलून पढ़ते हैं। तो 3 NO2 लगाए तो ट्राई नाइट्रो हो गया, और CH3 ऊपर लगा हुआ तो क्या होता है, टाइलून, तो इसे कहते हैं ट्राई नाइट्रो टाइलून, यानी TNT। अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या किया, बेंजीन में OH लगा रखा है तो उसे हम फिनाल पढ़ते हैं। इसके साथ में हमने 3 NO2 भी लगा रखे हैं, कहाँ पे लगाया, एक आर्थो पर, फिर मेटा छोड़ के पैरा पर लगाया है, फिर इधर आर्थो पे लगाया है, तो क्या होगा इसका नाम, 3 NO2 है तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई यानी नाइट्रो, और OH को क्या कहते हैं, फिनाल, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रो फिनाल यानी TNP हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फिनॉल, OH के साथ हमने 3 क्लोरीन लगा रखे हैं, 3 क्लोरीन लगा रखे हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे, 3 क्लोरीन को ट्राई क्लोरो, और OH का मतलब क्या होता है, फिनॉल होता है, तो TCP हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम बेंजीन के साथ अगर CHO ग्रुप लगाए, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, तो जो OH ग्रुप होगा जिसे हम फिनॉल निकलता है तो इसे हम सैलिसिल पढ़ेंगे, तो सैलिसिल, CHO का मतलब क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। फिर यहाँ पे देखिए, अगर हमने बेंजीन में OH के साथ COOH लगा रखा हो तो सैलिसिल ही पढ़ रहे थे, तो इसको भी हम सैलिसिल पढ़ेंगे। COOH का नाम में इक या ओइक लगाते हैं, तो यहाँ पे इक लगाएंगे तो हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अंतिम नाम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N से लगा दे, क्योंकि N के बॉन्ड 3 होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो जाएंगे, इस N के देखिए 1 2 3 हो जाएंगे। इसको हम N2Cl भी लिख सकते हैं, या फिर C6H5 के ऊपर क्या लगाया हुआ हमने, N2Cl लगाया हुआ, तो इसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये दोस्तों था बेंजीन से संबंधित सभी कार्बनिक यौगिकों के नाम। तो आई होप आप सभी को ये नाम अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये हमें याद करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नाम हमें अच्छे से याद नहीं होंगे तो हम आगे की चैप्टरों में अच्छे से रिएक्शन समझ नहीं पाएंगे। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।